तो लास्ट एपिसोड में हमने जैसे देखा था, नेने यामा को किस करने के लिए बोलती है जैसे मांगा में लिखा है वैसे, लेकिन यामा नेने को बोलता है कि तुम्हें ऐसी चीजें जिसे तुम लाइक करोगी उसे के लिए संभाल के रखो। अभी आगे ये सुनकर नेने उधर से यामा को गाली देते हुए जाती है, तुम पागल, इसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर के लिए होगा। यामा भी बोलता है, हाँ मैं पागल नहीं हूँ, और थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें, कोई पास होगा तो तुम ही होगी, ऐसा यामा बोलता है नेने को, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू है। फिर नेने बोलते हुए जाती है, ये 3 वीक गुजरे उसमें मेरे को थोड़ा तो मज़ा आया है। फिर हमें इंटरव्यू के बाद का सीन दिखाया जाता है। नेने आके यामा को बोलती है कि मैं फेल हो गई। ये सुनकर यामा तुरंत नीचे गिर जाता है डायरेक्ट, उसको मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने प्रैक्टिस के बाद भी नेने फेल कैसे हो गई। यामा बोलता है नेने को, तुम फेल क्यों हो गई, प्रैक्टिस तो एकदम बढ़िया थी, क्या तुमने उधर जगह कुछ मिस्टेक की थी। नेने बोलती है नहीं, ऑर्थर ने मना कर दिया, उनके पसंद में कोई और थी, अगर ऑर्थर उनको नहीं लेते तो एने में आगे बढ़ता ही नहीं, इसलिए मुझे लिया ही नहीं। अभी यामा नीचे जमीन पे लेटा होता है और वो खुद बुक पढ़ रहा होता है। उसने बुक अपने फेस के ऊपर रखी होती है और वो बोलता है, हाँ ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती है, मुझे इसका शायद ध्यान रखना चाहिए था, सॉरी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सुनकर नेने मन में बोलती है, मुझे लगा था ये मेरे पे चिल्ला चिल्ला के मेरे को मार देगा, लेकिन ये तो खुद को ही दोष दे रहा है, क्या हुआ इसके साथ है। शायद मुझे इसको अभी चीयर अप करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करूँ मैं इसको चीयर अप। अभी यामा जिस तरीके से जमीन पे लेटा होता है वैसा ही सीन मांगा के अंदर भी होता है। तो नेने उसको याद करती है और बोलती है, ऐसा ही सीन मांगा में है और वो बहुत ही इमोशनल सीन है। उस मांगा में प्रिंसेस सोल्जर को एम्बेरस करना चाहती है, लेकिन वो चाहती नहीं कि दूसरों को पता चले। तो प्रिंसेस ऐसा प्रिटेंड करती है वो कचरा साफ कर रही है और वो जाके किस करती है सोल्जर को। अभी नेने भी यामा के साथ ऐसे ही करने वाली होती है, यामा को किस करने वाली होती है और नेने यामा को किस कर भी देती है, लेकिन बुक के ऊपर, इसलिए यामा को भी पता नहीं चलता कि नेने ने किस किया है। तो इसको किस बोल सकते हैं कि नहीं बोलेंगे ये पता नहीं है, लेकिन नेने इस किस को किस मान के चलती है। आगे आगे पता चलेगा स्टोरी में, आगे बहुत ही अच्छा सीन है, कॉमेडी है एकदम। किस करने के बाद नेने उधर से उठ जाती है। यामा को थोड़ा महसूस हुआ होता है तो यामा नेने से पूछता है, क्या तुमने अभी मेरे साथ कुछ किया। नेने बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं किया, मैंने तो थोड़ा सा कचरा साफ किया था, तो चलो मैं अभी बाहर जा रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था यामा कभी नर्वस होता ही नहीं, उसको बोलने में कुछ शर्म नहीं आती। नेने उधर से जा रही होते हैं, यामा उसके मुंह पे बोलता है, क्या तुमने मुझे अभी किस किया, क्या तुम मेरे प्यार में गिर गई हो। नेने बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम जिस तरीके से अभी सांस ले रही हो उससे मैं पता कर सकता हूँ तुमने अभी कुछ तो किया था। और ये सीन जैसे हमने किया वैसे ही मांगा के अंदर बहुत ही इमोशनल सीन है कि नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, ऐसी चीजें तुम जिसके साथ ही कर सकते हो, उससे तुम सच्चा प्यार करती हो, लेकिन तुमने फिर भी मुझे किस किया। ना सुनकर नेने ऐसी गुस्से वाली नज़र से यामा को देखती है और यामा को एक हाथ से पकड़ती है और बोलती है, मैं तुम्हें बस चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी, तुम अपने मन में गंदे गंदे ख्याल मत लाओ पागल इडियट, इसका कुछ गलत मतलब मत निकालो। और नेने आई हेट यू बोल के उधर से निकल जाते हैं गुस्से में एकदम चिल्लाते हुए। इतनी आवाज़ सुनकर इधर रिका सिनोबो आ जाती है। सिनोबो आकर बोलते हैं, क्या हुआ इधर। फिर वो यामा की तरफ देखती है, एक लड़का अपने घुटनों पे टिका हुआ है, किसी ने लात मारी क्या। यामा बोलता है, नहीं, मैंने अपनी आदत को थोड़ा बढ़ा के बोला इसलिए मेरे को अभी मार पड़ी है। फिर सिनोबू बोलते हैं, नेने ने जो भी बोला है वो उसके बारे में सीरियस नहीं होगी तो चिंता मत करो। यामा बोलता है फिर, लेकिन जिस तरीके से उसने मेरे को फेंका वो तो बड़ा सीरियस लग रहा था मुझे। सिनोबू बोलते हैं फिर, हाँ नेने पे कभी कभी गुस्सा हावी हो जाता है इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर देती है। सिनोबू बोलते हैं फिर, नेने खुद की एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए खुद को डिफेंसिव पोजीशन में लाती है, लेकिन वो झूठ बोलने में एक नंबर खराब है, वो कभी झूठ ही नहीं बोल पाती, उससे चेहरे से साफ साफ पता चल जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, नेने को तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा उसको जानोगे तो तुम समझ जाओगे कि वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। फिर हमें नेने का थोड़ा चेहरा दिखाया जाता है जो कि पूरा लाल हो चुका होता है, मतलब ये पूरे कान बान ऐसा लाल हो चुके होते हैं, मतलब उसने किस किया होता है वो सीरियस होता है, कुछ चीयर अप करने के लिए कुछ नहीं, उसने सीरियस तरीके से किस किया होता है, मतलब नेने यामा को लाइक करती है, ऐसा लाइक वाला किस किया होता है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें इधर थोड़ा फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामा और अपोलो बातें करते हैं और इन दोनों की शादी हुई होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपोलो और यामा बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों फ्यूचर में है अभी, तो ये पास्ट में हुए बातें कर रहे होते हैं, पास्ट में जो जो हुआ होता है ना स्कूल में वो बातें कर रहे होते हैं। तो पहले अपोलो बोलती है, नेटवर्क कनेक्शन मेरा ठीक नहीं है शायद, आवाज़ आ रही है क्या तुमको, तुम उस समय भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे यामाकुन, वो 2 साल मैंने बहुत ही एंजॉय किए थे तुम्हारे साथ, और तुम्हें याद है वो फेस्टिवल में क्या हुआ था,
स्ट्रिंग फ़ोन का यूज करके तुमने दरवाजे की दूसरी तरफ लड़की से बातें की थी, वो लड़की मैं ही थी। मुझे लगा था तुम्हें शक हुआ होगा उसी समय। तुम मेरे लिए बहुत ही समय रुके हो, तो मैं अभी तुमको सब बता देती हूँ। बिकॉज ये फाइनल पॉडकास्ट है मिडनाइट हार्टून का। आई लव यू यामाकुन। अभी ये दोनों ने जो बातें की होती है ना, वो फ्यूचर में हुआ होता है। मतलब अपोलो ने यामा को प्रपोज कर दिया होता है, लेकिन अभी अपोलो कौन है ये तो हमें पता नहीं है। तो अभी हम प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट में आते हैं क्लब रूम में, जहाँ पे लड़कियाँ कपड़े चेंज कर रही होती हैं, लेकिन यामा के आने से पहले लड़कियाँ बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है बॉडी पोंछने के लिए। अरे जल्दी करो नहीं तो यामा बुकी कौन आ जाएगा। दूसरी बोलते हैं अरे वो बाहर इंतजार कर लेगा। हाँ लेकिन तुमने दरवाजा तो लॉक किया था ना। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है, यामा अंदर आ जाता है और चारों लड़कियां कपड़े चेंज कर रही होते हैं, ब्रा पे पैंटी पे जैसी ही होती हैं। तो नैने ही पहले चिल्लाते हैं यू इडियट, लेकिन यामा लड़कियों से ज़्यादा चिल्लाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। अभी सोचो आगे क्या होगा। क्या लड़कियां यामा को मारेंगी, क्लब से निकाल देंगी, क्या होगा सोचो। इसका उल्टा होता है। यामा है चारों लड़कियों पे भी चिल्ला रहा होता है, उनकी क्लास ले रहा होता है। यामा बोलता है बिना दरवाज़ा लॉक है कि नहीं है वो चेक किए तुम अंदर कपड़े चेंज कर रही हो। आज का समय ऐसा है, कोई आ जाता तुम्हारी पिक्चर ले लेता और तुम्हारी लाइफ फिर उधर ही बर्बाद, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद उधर ही। क्या तुम लोगों ने अभी भी नोटिस नहीं किया कि ये स्कूल अभी ऑल गर्ल्स स्कूल है ही नहीं। अगर तुम्हें कपड़े चेंज करने हैं तो दरवाज़ा पहले बंद करो फिर कपड़े चेंज करो। लेकिन लड़कियां आपस में बातें कर रही होते हैं, अरे ये क्यों हम पे इतना गुस्सा कर रहा है, हमें गुस्सा तो करना चाहिए था ना इस पे। शिनोबू बोलती है फिर आई एम सॉरी, हमारे दिमाग से वो निकल गया था। फिर नैने यामा पे चिल्लाते हुए बोलते हैं तुमने हमें देखा है तो तुम्हें भी हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर यामा उन पे चिल्ला के बोलता है अगर यहाँ पे सच में ज़्यादा कोई ठरकी है तो वो तुम लोग हो जो बिना दरवाज़ा लॉक किए कपड़े चेंज करते हो। फिर नैने उस पर चिल्लाती है तुमने हमें देखा है और तुम हमें ठरकी बोल रहे हो। परवटेड का मतलब क्या ठरकी ही है ना रे, क्या पता, गूगल करना पड़ेगा। इतना बोल के यामा अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है हाँ वैसे तो मैंने भी तुम्हें देखा था कपड़े चेंज करते हुए, तो मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और वो सबसे माफ़ी मांगता है। तो ये एपिसोड इधर ही एंड करते हैं। आगे का पार्ट भी बहुत कॉमेडी है। आगे स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है, उधर यामा अपोलो के बारे में पता करता है। वो बहुत ही अच्छा सीन है। मतलब अपोलो को एक तरफ से पकड़ ही लेता है, लेकिन यामा खुद से पता करना चाहता है। अगली आने वाली वीडियो में पता चलेगा क्या होगा वो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, 50 सब्सक्राइबर और करवा दो, मतलब ज़्यादा करवा दो वैसे तो मिलते हैं, थैंक यू।